नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी का अगला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी की कमान मिलने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को पहली बार एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा वसुंधरा राजे सिंधिया के रूप में मिलने जा रही है? ये तमाम सवाल क्यों एक बार फिर से उठकर निकलकर सामने आए हैं? क्योंकि बुधवार को वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत से। बुधवार को मुलाकात हुई, लगभग 25 मिनट की यह मुलाकात हुई और इस 25 मिनट की मुलाकात में राजनीतिक विषयों पर, संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई और 25 मिनट की इस मुलाकात ने राजस्थान से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक के राजनीतिक तापमान को गर्मा दिया है। और सब ये पूछने लगे कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही है? और इनसे जुड़े तमाम तथ्यों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों की जानकारी आपको दूंगा। सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम तय हो गया हो या तय होने वाला हो, इसके बावजूद भी उनके रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट है, उनके रास्ते में एक सबसे बड़ी बाधा है। और जब तक ये रुकावट दूर नहीं होगी, जब तक ये बाधा दूर नहीं होगी, तब तक वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी की कमान नहीं मिल सकती है। आखिर कौन से हैं वो नेता जिन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया का रास्ता रोक कर रखा हुआ है? इन तमाम तथ्यों को इस स्टोरी में, आज की इस महत्वपूर्ण स्टोरी में मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। और अब आते हैं आज के इस सबसे बड़े मुद्दे पर, आज की राजनीति के इस सबसे बड़े मुद्दे पर। वसुंधरा राजे सिंधिया और मोहन भागवत की मुलाकात से पहले आपको यह बता दूं कि 24 घंटे बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान के जोधपुर में होने जा रही है। आरएसएस की इस अखिल भारतीय समन्वय बैठक जो कि 5 सितंबर, 6 सितंबर और 7 सितंबर को होगी, इसी 3 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत राजस्थान के जोधपुर पहुंचे थे। 9 दिवसीय उनका कार्यक्रम है जोधपुर में रुकने का। वो पहले ही पहुंच गए और कार्यक्रम के समापन के बाद, यानी अखिल भारतीय समन्वय की बैठक समाप्त हो जाने के बाद भी वो राजस्थान के जोधपुर में रुकेंगे। और इस बैठक के बारे में बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में होगा। नंबर 2 माने जाने वाले दत्तात्रेय होसवाले साहब भी होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष होंगे, विश्व हिंदू परिषद के नेता होंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता होंगे, भारतीय किसान संघ के नेता होंगे। इसके साथ ही संघ से जुड़े इन तमाम संगठनों को मिलाकर संघ से जुड़े, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 32 संगठनों के नेता उस बैठक में, उस 3 दिवसीय बैठक में विचार मंथन करेंगे। जाहिर सी बात है, भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। और पिछले 1 महीने के दौरान, बल्कि मैं कहूं कि जुलाई के बाद से, नागपुर में 75 वर्ष की बात कहना, दिल्ली में आकर आर्थिक मुद्दों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर संघ के नेताओं और मोदी सरकार के मंत्रियों से बात करना, फिर विज्ञान भवन में 3 दिन के व्याख्यान माला में लगातार अपनी बातें रखना और आखिरी दिन तो 75 वर्ष वाले बयान से बिल्कुल यूटर्न ले लेना। लेकिन उस विज्ञान भवन वाले कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करना, बंद कमरे में 45 मिनट तक मुलाकात होना। और उस बैठक के बाद विज्ञान भवन का कार्यक्रम, विज्ञान भवन के बाद राजस्थान का यह कार्यक्रम, और राजस्थान में आकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, उन वसुंधरा राजे सिंधिया से 25 मिनट तक मुलाकात करना। जाहिर सी बात है, कई कयासों को बल मिल रहे हैं,
कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है और इन तमाम बातों का आधार है, तर्क है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मैंने ही अपने प्लेटफॉर्म पे आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज में कुछ नया करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है और ये भी सोच रही है कि पहली बार क्या किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जाए। जी हाँ, अब तक कोई भी महिला भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष नहीं बन पाई है और इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। कई वजहों से चल रहा है। हाल के दिनों में उन्होंने जिस तरह से दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, दिल्ली दरबार और गुजराती लॉबी के साथ जो उनके संबंध तीखे और तल्ख हुआ करते थे उनको सुधारने की कोशिश की और मोहन भागवत के साथ ये मुलाकात। और वैसे भी सिंधिया राज परिवार और भारतीय जनता पार्टी का संबंध बहुत पुराना है। भारतीय जनसंघ के जमाने से राजमाता जिनको कहकर संबोधित किया जाता है, विजया राजे सिंधिया ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को पहले मध्य प्रदेश में और फिर इस देश के कई राज्यों में मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हर तरीके से। अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। संस्थापक सदस्यों में थी वो, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में थी और भारतीय जनता पार्टी राजमाता विजयराजे सिंधिया के योगदान को कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं भूल सकती और इसलिए उनके परिवार के प्रति भी विशेष स्नेह रहा है। कांग्रेस में थे माधवराव सिंधिया, लेकिन फिर भी स्नेह बना हुआ था। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के करीबी थे, लेकिन फिर भी स्नेह बना हुआ था। और जब उन्होंने भाजपा आने की सोची तो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। उनके बेटे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मुखिया बने हैं। तो विजय राजे सिंधिया के परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तवज्जो दी और भैरव सिंह शेखावत जैसे दिग्गज नेता के होते हुए भी वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में वो प्रदेश अध्यक्ष रही। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही और जब वो घर बैठ गई तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव हारी ये हम और आप सभी जानते हैं। राजस्थान के मतदाताओं में, खासतौर से महिला मतदाताओं में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अपना एक अलग क्रेज है और ये क्रेज सिर्फ राजस्थान में नहीं है बल्कि ये क्रेज राजस्थान से बाहर देश के अन्य राज्यों में भी है। ये तो हुआ प्लस पॉइंट कि वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में क्यों सबसे आगे है। और इससे भी बड़ा एक प्लस पॉइंट क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है भारतीय जनता पार्टी का, वो 3 वर्ष के लिए चुनना है। लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की कमान किसी और व्यक्ति को मिलेगी। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जिनका जन्म 8 मार्च 1953 को हुआ था, अभी 72 वर्ष की उम्र की है। तो यानी अभी अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा, तो 75 वर्ष की उम्र तक वो आराम से भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा रह सकती हैं। हालांकि मोहन भागवत साहब ने भले ही विज्ञान भवन में यू टर्न ले लिया हो, लेकिन 75 वर्ष की उम्र की सीमा कहीं ना कहीं मोटे तौर पर लागू है। 2-4 महीने आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो नियम लागू होगा, ये तय है। उस नियम का लागू होना ये भी निश्चित है। तो 75 वर्ष की आयु तक, 75 वर्ष की उम्र तक वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल सकती है। ये तमाम चीजें प्लस पॉइंट उनके साथ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में कितने आगे चल रही हैं, क्योंकि कुछ महीनों तक वो आगे थीं, फिर अचानक उनका नाम पीछे हुआ, फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे आ गया। उसके बाद कई तरह के नाम निकलते चले गए कि महिला अगर राष्ट्रीय अध्यक्षा बनाना है तो डी पुरंदेश्वरी का नाम निकलकर सामने आ गया। महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है उनका नाम निकलकर सामने आ गया। कई अन्य महिला नेताओं का नाम निकलकर सामने आ गया। हालांकि उनमें भी तकनीकी दिक्कतें कई तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है नामांकन का पर्चा भरने के लिए। लेकिन जैसा कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा था, पार्टी हमारी, संविधान हमारा, हम जिसको बनाना चाहे बना सकते हैं। आरएसएस ने भी कह दिया सार्वजनिक रूप से, वैसे वो मान नहीं रहे, सार्वजनिक रूप से कह दिया कि बीजेपी का अपना काम है, बीजेपी अपना काम देखे। अब मैं आता हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का माइनस पॉइंट क्या है। ये तमाम प्लस पॉइंट है जिसके आधार पर, चूंकि मेरे भी सूत्र कई महीने पहले मुझे बता रहे थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्षा बनने की रेस में सबसे आगे हैं। बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे वो पीछे छूटती चली गई और किस वजह से उनका नाम धीरे धीरे पीछे होता चला गया, उसकी 2-3 वजह है।
पहला, उनके कामकाज के स्टाइल को लेकर बीजेपी आला कमान, खासतौर से गुजराती लॉबी आश्वस्त रही कि वो 24 घंटे सातों दिन क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर पाएंगे। पहली सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह जो है उनके कामकाज के तौर तरीकों और एटीट्यूड को लेकर है। याद कीजिए उस जमाने में जब राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वसुंधरा राजे सिंधिया मिलने तक नहीं गई। मैं उस समय बीजेपी कवर करता था, रोजाना राजनाथ सिंह के घर से खबर आती थी कि आज इतने बजे आएंगे, आज इतने बजे आएंगे। हम दिन भर राजनाथ सिंह के घर पे, अशोका रोड पे पुराना घर हुआ करता था, दिन भर उनके घर पे इंतजार करते थे। सिंधिया हाउस में रहती थी कुछ किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन वो राजनाथ सिंह से मिलने नहीं आई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनके रिश्ते कैसे रहे ये हम और आप सभी जानते हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। एक दो बार मंच पर बुलाया गया, प्रधानमंत्री के मंच पर, और जब मुख्यमंत्री बनने की रेस शुरू हुई, जब भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम अचानक काटकर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनके नाम की पर्ची भी वसुंधरा राजे सिंधिया से ही खुलवाई गई, जिसको वो कभी भूल नहीं पाए। तो ना राजनाथ सिंह उनको पसंद करते, हालांकि पर्ची खुलवाने के लिए या पर्ची देने के लिए राजनाथ सिंह नहीं भेजा था, और उस समय यह कहा गया कि गुजराती लॉबी जानबूझकर वसुंधरा राजे सिंधिया को चिढ़ाना चाहती है, इसलिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। लेकिन वास्तविकता यही है कि राजनाथ सिंह उनको पसंद नहीं करते, गुजराती लॉबी उनको पसंद नहीं करती। 24 घंटे सातों दिन वो काम कैसे कर पाएंगे, इस बात को लेकर बीजेपी आला कमान आश्वस्त नहीं है, और वो तमाम गुटों के लोगों को लेकर कैसे आगे बढ़ पाएंगी, इस बात को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन संशय की स्थिति के बीच में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मानना है कि उसे जिस तरह से बीजेपी में परिवर्तन लाना है, उसे जिस तरह से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाना है, उसे जिस तरह से कई केंद्रीय मंत्रियों की विदाई करनी है, उसे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, ये काम जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया कर सकती है। क्योंकि जिस गुजराती लॉबी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद वो उस गुजराती लॉबी के लिए तो काम नहीं करेंगे। जिस योगी आदित्यनाथ ने बाबा बालकनाथ को खड़ा कर दिया राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की रेस में, उस योगी आदित्यनाथ के लिए भी वसुंधरा राजे सिंधिया काम नहीं करेंगे। तो आरएसएस को यह लगता है कि वसुंधरा सिर्फ और सिर्फ उनके एजेंडे पर काम करेगी, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे आगे है। देखते हैं आने वाले दिनों में मोहन भागवत अपनी बात कितनी मनवा पाते हैं, गुजराती लॉबी राजनाथ सिंह को कैसे साध पाते हैं, क्योंकि इन दोनों को साधे बिना वसुंधरा राजे सिंधिया का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाना संभव नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा से वंचित हो जाएगी। तो इंतजार करते हैं कुछ दिनों का, क्योंकि ज्यादा संभावना इस बात की है कि अक्टूबर तक इसको लेकर एक अंतिम फैसला, निर्णायक फैसला हो सकता है कि कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि कौन बनेगी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह करूंगा, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।